नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं बिहार झारखंड बुलेटिन की और बात होगी चतरा की, जहां केशरी चौक पर युवक अनीश कुमार सिंह के शव के साथ आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया। साथ ही बात होगी गिरिडीह की, जहां 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चतरा के केशरी चौक पर युवक अनीश कुमार सिंह के शव मिलने के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। करीब 2.5 घंटे तक जारी इस जाम के कारण तीनों मार्गों पर यातायात बाधित रहा। गुस्साए परिजनों ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी, मुआवजा और मृतक की पत्नी को नौकरी देने की मांग की। मौके पर अनुमंडल अधिकारी जहूर आलम, पुलिस अधिकारी संदीप सुमन, अंचल अधिकारी अनिल कुमार और सदर थाना प्रभारी अवधेश सिंह पहुंचे। परिजनों को समझाया और 10,000 रुपए की राहत दी। पोस्टमार्टम के लिए शव हजारीबाग भेजा गया और अधिकारियों ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला परिषद उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी। हमारा भाई विगत 3 दिनों से लापता था। हमने रिपोर्ट भी दिया कल। रिपोर्ट देने पे कार्रवाई भी नहीं हुई। हमने खोला है अपना भाई को, हम लोगों ने खोजा है। मैं आया टंडवा से, उसके बाद देखा कि हमारा बॉडी, हम बोले कि नहीं रहने दीजिए, हमारा भाई का बॉडी हम लोग ले जाएंगे घर। नहीं, ये फॉरेंसिक जांच होगा, कार्रवाई होगा, न्याय संगत होगा, सब कुछ होगा। जब हमने यहाँ सभी लोगों के साथ जनता से, हमारे भाई से सलाह लिया कि क्या करना चाहिए, मैंने यहाँ पे इनकी बहुत छानबीन करने के बाद मैंने इनको खोजा। कोई हमको सपोर्ट नहीं किया, ना शासन ना प्रशासन, कोई नहीं, ना राजनीति, कुछ नहीं, किसी तबके पे नहीं। इसलिए नहीं किया कि हम एक गरीब घर के परिवार से हैं, इसलिए नहीं किया कि हम एक इंसान, गरीब इंसान हैं। और अगर गरीबी अगर जात देखती है तो इसमें हर एक हमारे भाई जो हैं गरीब हैं। वो जात गरीबी से नहीं आता है, गरीबी देखकर कभी किसी जात पे नहीं जाता है। गरीबी किसी के यहाँ भी आ सकता है भैया। सड़क जाम किया है कि हमारा जो न्याय है वो 12 घंटे के अंदर प्रशासन कार्रवाई करे और न्याय संगत मिले, दोषी पे कार्रवाई हो, कड़ा कार्रवाई हो अविलंब। ये नहीं कि हम तकिया में नींद डाल के सोते हुए हैं, वैसा कहने से नहीं होगा। और आश्रित को एक चाहिए जो जीविका उपार्जन हो जाए। हमारे इसका 2 बच्चे हैं, देखिए दोनों बच्चा का क्या सा गलती है, इसका साया उड़ गया छत से, कौन पालेगा भैया बताइए। हम लोग रोजगार डेली मजदूरी करते तब खाते हैं। आरोप है इसका, एक बार पहले लड़ा हुआ है, ये बीआरसी ऑफिस के पास था, इसमें बीआरसी का भी संलिप्तता हो सकता है। जब वहाँ था तो बोलना चाहिए ना बीआरसी को। हम लोगों ने खोजा है, बीआरसी ऑफिस के पास था तो बताइए, हमारे अगर बगल में रहेगा तो सूचना नहीं देंगे हम पुलिस को। हमने खोजा बीआरसी के पास। मैं मृतक का बड़ा भाई हूँ, नीतीश कुमार सिंह, मेरा भाई जो डेथ किया है, जिसको मार दिया गया है, बहुत निर्दयक से मार दिया गया भैया, बहुत कुकृत्य घटना से मार दिया गया है। मैं उसका भाई बहन बोल रहा हूँ। मैं झारखंड सरकार और यहाँ के चतरा जिला के जितने भी उपायुक्तगण हैं, जितने भी अधिकारी हैं, मैं उनसे बोलता हूँ निष्पक्ष जांच करें और चतरा को क्राइम मुक्त करें। और अगर क्राइम मुक्त नहीं करते हैं तो फिर यहाँ जनता अपना राज करेगी। यहाँ किसी को राज करने की जरूरत नहीं है, ये जनता के लिए बनी है, ना कि अपना कुर्सी सेकने के लिए बनी है। आप राजनीति में हो, सांसद हो, विधायक हो, डीसी हो, एसपी हो, अपनी जगह हो, लेकिन इंसानियत को देखते हुए एक बार उस गरीब पे जरूर ध्यान देना चाहिए, जिससे तक इस गरीब का उपार्जन हो और हमारे अगले बार से किसी भाई के साथ ऐसा अनहोनी घटना न करे। इसलिए ऐसा मुस्तैद के साथ काम करे हमारे प्रशासन, क्योंकि हम लोग बहुत सताए हुए भैया, हम लोग डरे हुए हैं। कल हम लोग के साथ भी घटना हो सकता है भैया, हम लोग को भी मार सकता है। हम लोग डरे हुए हैं, हम लोग कहाँ रहे इसका हम लोग को कोई जवाबदेही नहीं भैया। हम लोग को कल मार सकता है, हमारा भाई को मार दिया, हम लोग को पूरा परिवार को खतरा है हमारे को। एक अनीश कुमार है यहाँ सहजना का, अनीश कुमार सिंह 28 वर्षीय, जिसकी दर्दनाक हत्या मैंने 4 दिन पहले ही गायब था, पता नहीं चल रहा था, लेकिन अभी लाश मिला है। वही परिजन लोग यहाँ मुख्य चौक केसरी चौक पे आकर के मतलब वो जाम कर दिए थे अपनी विभिन्न मांग को रख करके, मुआवजा, नौकरी। लेकिन जो सरकार का प्रावधान है और सरकार प्रशासन, हम लोग जिला प्रशासन वो पीड़ित परिवार के साथ हैं और पुलिस को ये निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द जैसे भी हो, जो अपराधी जो इस तरह का कुकृत्य कर करके फरार है, उसको जैसे भी हो 24 घंटा के अंदर में दबिश बढ़ा करके गिरफ्तारी का काम वो करेंगे। और बच्चा जो 2 है, मासूम बच्ची है, लड़की है, उसके लिए हम लोग वो जो मुख्यमंत्री सहायता योजना के तहत है, उसको 4-4 हज़ार रुपये का प्रावधान है। वो जो पत्नी है उनकी पढ़ी लिखी है, उसके लिए हम लोग जो मैडम से बात करके जो उचित जगह होगा उनको भी कहीं, ताकि वो आत्मनिर्भर होकर के बच्चा को पाल पोस सके, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। बच्ची जब बढ़ जाएगी तो उसको कस्तूरबा में एडमिशन कराने का प्रावधान करेंगे। लव मैरिज किए, हम खुद से किए शादी, लेकिन कभी नहीं कोई कमी रहा, कभी नहीं लगा कि मैं अपने मन से शादी की हूँ। मेरे पूरा परिवार हमेशा मेरे साथ, मेरा ढाल बन के खड़ा रहा। मेरे पति हमको कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दिया है, कभी नहीं। हमको कभी एहसास नहीं था कि इसके साथ ऐसा होगा।
कभी ये किसी से ऐसा व्यवहार नहीं रखता है, कभी नहीं। हर कोई यही बोलता है चलो नशा करता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। तो फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो गया? हम क्या बिगाड़े थे किसी का? क्या मेरा बच्चा क्या बिगाड़ा था? हम कैसे पूरी जिंदगी अकेले बिताए? यही है कि इंसाफ मिले। अगर जो भी किया है इनके साथ, ये जैसे हम तड़प रहे हैं वैसे वो भी तड़पे। आखिर आप ही लोग बताइए, हम 3 दिन से इसको खोज रहे हैं। जब जानते हैं कि लड़का ठीक है, घर के बगल में जो खाली खंडर है उसी में रहता है, हम बार बार उसमें खोज रहे हैं, हर जगह खोज रहे हैं, सब जगह खोज रहे हैं। जब वो कहीं नहीं मिल रहा है, आज हम गए तो वहाँ पे पता है लड़ाई हुआ था। आप पूछ भी सकते हो कि बीआरसी ऑफिस के पास वहाँ लड़ाई हो रहा था। हम इधर से इसको खोजते हुए मार्केट में पूरा फोटो वोटो दिखाते हुए जा रहे थे यहाँ से कि कोई तो बता दे। जब वहाँ गए तो लड़ाई हो रहा था। एक औरत थी, उसका हस्बैंड से मारपीट हुआ था उन लोग के बीच में, तो उसका हस्बैंड बेहोश हो गया था। हम उसके लिए टेम्पो बुलाने गए, आगे तो देखे कि उसका परिवार बुला लिया। तो हम वापस से जा रहे थे तो बीआरसी ऑफिस में अंदर में जो रहते हैं ना, वो बाहर खड़े थे। हम उनसे पूछे कि भैया आप इसको तो जानते हैं, ये हमेशा यहीं पे बैठता है? तो उन्होंने बोला हाँ जानते तो। हम बोले तो कैमरा भैया यहाँ कहाँ का है? तो हम देखे खुद से कि बाहर में कैमरा है और अंदर में कैमरा है। हम बोले कि जब कैमरा यहाँ है, वो बैठता यहाँ है, तो ज़रूर हमको कैमरा से पता चलेगा कि वो कहाँ गए हैं, हमको एक बार दिखा दीजिए। तो वो लोग कुछ नहीं बोले। फिर एक लड़का आया, वो बोला ना ऊपर किसी का चप्पल है छत पे, बीआरसी ऑफिस का जो छत है वहाँ किसी का चप्पल है और एक पर्दा पड़ा हुआ है। हम बोले कि उन्हीं का होगा, जरूर उन्हीं का होगा। हम ऊपर गए और वो चप्पल लेके आए। हमको पता नहीं क्या एहसास हुआ। हम बार बार उन लोग से विनती किए कि एक बार तो कैमरा का फुटेज दिखा दीजिए हमको। आखिर यहाँ नहीं तो आखिर गया का है ये तो जान जाएंगे, वहाँ खोजेंगे हम उसको कि किस दिशा में यहाँ से निकला है। उन लोग बोले प्रशासन आएगा तो प्रशासन को दिखाएंगे, वीडियो खोलने से डिलीट हो जाता है। तो हम फिर घर चले गए, फिर भी मेरा शांति नहीं लगा। हम फिर से वहाँ वापस आए और फिर उन लोग से बोले कि प्लीज़ भैया एक बार तो दिखा दीजिए। तो बोलते हैं कि हटाइएगा ज़्यादा हमसे। फिर भी हम बोले कि एक बार दिखा दीजिए। उसके बाद वहाँ से हम डर के बाहर निकले तो मेरे देवर पूरा हम वहाँ खोजे, जहाँ पे इनको मिला है ना हम वहाँ भी देखे, हर जगह देखे, लेकिन ये कहीं नहीं थे। हम लोग तुरंत घर गए, तुरंत प्रशासन आया और मेरे देवर आया और ये वहाँ पे मिल गया। आप ही बताइए, जब कोई इंसान हम जान रहे मेरा पति वही रहता है, हम 50 बार वहाँ देख रहे, दिन में देख रहे, रात में देख रहे, हमको कभी नहीं मिला, तो 2 मिनट में कैसे वहाँ आ गया? वहाँ कैसे? मांग यही है कि जो किया है उसको सजा मिले और नशे के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इसको इसलिए नहीं कर रहा है कि नशा करता है, तो नशा आप बिकने देते हो तब ना नशा कर रहा है। हर एक घर में नशेड़ी है। कहाँ से नशेड़ी हुआ? कोई माँ पेट से सिखा के नशा नहीं बेचती है, आप लोग बेचने दे रहे हो। मेरे घर के बगल में बिक रहा है, पैसे दे छूट जाता है, बार बार जाता है आता है। सामने जहाँ ये रहता है ना वहाँ आप जाके देखो, हर जगह एबिल और हर जगह इंजेक्शन फेंका हुआ है। कैसे? अगर प्रशासन टाइट है, प्रशासन बिकने नहीं दे रही है, तो कैसे इतना वो हो जा रहा है? आप नशा का बहाना बना के मेरे पति पे इल्जाम लगा दे रहे हो कि पी के सोया होगा। तो वैसे तो हर घर में नशेड़ी, तो हर घर में क्यों नहीं मर जा रहा है सब कोई? मेरा पति क्यों मर रहा है? शीतल नाम है मेरा, पत्नी है उसकी। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा में झारखंड बिहार सीमा के गोसाईडीह क्षेत्र में चतरा परिवहन पदाधिकारी माहेश्वरी यादव के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बिना परमिट और ओवरलोडिंग वाले वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। छोटी और बड़ी बसों में सीट से अधिक यात्रियों को ले जाने में सख्त हिदायत दी गई और वाहनों के इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स, परमिट आदि कागजात की बारीकी से जाँच की गई। DTO माहेश्वरी यादव ने कहा कि त्रुटि पाए जाने पर संबंधित वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। भारी वाहनों का जांच किया जा रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि जो भी वाहन चल रहे हैं वो टैक्स दिए हैं कि नहीं दिए हैं, तो उसका परमिट है कि नहीं, ओवरलोड तो नहीं है। इन सारी वाहनों चीज़ों की जांच की जा रही है। तो सुनिश्चित कराया जा रहा है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार निहित प्रावधान है उनके अनुसार वाहन चले, और जो भी उसका उल्लंघन करें उनका हम लोग जो सेक्शन है उसके अंतर्गत फाइन करें। नहीं, अभी तो फिलहाल बड़ी वाहनों का जांच कर रहे हैं। जांच शुरुआत की है, तो 5-6 वाहन किए हैं, अभी लगातार जांच जारी रहेगी। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट।
गिरिडीह जिले के डुमरी अनुमंडल अंतर्गत नीमी घाट थाना क्षेत्र के जीटी रोड किनारे प्रतापपुर स्थित बिजली विभाग के पावर हाउस में ट्रांसफार्मर से तार चोरी की योजना बना रहे 6 अपराधियों में से पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। सुमित प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार का पीछा कर श्याम कुमार पंडित, अरुण कुमार पंडित और विकास कुमार को पकड़ लिया और वाहन और चोरी के औजार जब्त किए। पूछताछ में आरोपियों ने पावर हाउस में चोरी के प्रयास के साथ रोशना टूंडा में बंद घरों और मोबाइल टावर से बैटरी चोरी की घटनाओं में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जबकि उनके 3 फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। विगत 6 और 7 की रात्रि को जो निमिया घाट थाना क्षेत्र में जो चोरी काफ़ी बढ़ गया था, उसको लेकर के थाना प्रभारी को कई सारे निर्देश दिए गए थे। वरीय पदाधिकारी के स्तर से भी निर्देशित था कि आसूचना संकलन करते हुए जो भी है छापामारी करते हुए जो भी गिरोह है या जो भी चोरी करने जो लोग आते हैं उनको पकड़ने हेतु निर्देशित था। उसी के क्रम में जो है कि एक आसूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग डकैती की योजना बनाते हुए प्रतापपुर जो पावर स्टेशन है वहाँ पे तांबा का जो कॉयल होता है, तार होता है, उसको चोरी करने की नीयत से वो लोग आए हुए थे। उसी क्रम में 3 लोग श्याम कुमार पंडित, अरुण कुमार पंडित और विकास कुमार, जो कि बस्ता कोला झरिया धनबाद थाना क्षेत्र के झरिया थाना क्षेत्र धनबाद के रहने वाले हैं, इन तीनों को पकड़ा गया। इनके साथ कुछ लोग और थे जो जिनके विरुद्ध अभी छापामारी किया जा रहा है और ये उस परिस्थिति में पकड़ाए हैं जिस परिस्थिति में ये वहाँ तार चोरी कर रहे थे। इनके पास से एक गाड़ी बरामद हुई है और साथ ही 60 से 70 जो विभिन्न सराई रेंज, पाइप रेंज, गोटी रेंज, इस तरह के जो औजार या हथियार है जो कटिंग करने का या ताला कटिंग करने का जो औजार है, वो सारा चीज़ इनके पास से बरामद हुआ है। सर, निमिया घाट थाना में इससे पहले भी कोई कांड कर चुके हैं? हाँ, इन्होंने अपनी जब इनके स्वीकृति बयान में इन्होंने जो पूर्व में रोशना टूंडा में 12 घर जो चोरी हुए थे, उन सभी घरों में जो चोरी की बात स्वीकार्य है। और इसके अलावा इन्होंने इनकी बरामदगी जो है निशानदेही पर निमिया घाट थाना क्षेत्र में जो ट्रक के टायर है वो जो चोरी करते थे उनको छुपा के रखते थे, उसकी भी बरामदगी हुई है और अन्य सामान जो औजार वो साथ लेकर चलते थे और गाड़ी के साथ इनकी बरामदगी हुई है। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। मधुबन में पुलिस ने सक्रिय 5 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने 14 चोरी की बाइकों के साथ फर्जी ओनर स्मार्ट कार्ड, विभिन्न नामों की नंबर प्लेट, चेसिस और इंजन नंबर पंच करने वाली मशीन बरामद किए। गिरफ्तार चोरों ने धोबौलिया के साहिब कुमार उर्फ विक्की राज, शिवहर जिले के उकनी गांव के दीपक कुमार, महसी थाना कोठिया हरिराम ग्राम के नीरज कुमार और पहाड़पुर गांव निवासी सत्येंद्र महतो शामिल है। यह कार्रवाई मधुबन थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार पांडे की गुप्त सूचना पर की गई। दिनांक 7/3/26 को मधुबन थाना अध्यक्ष को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि धोबलिया गांव के कुछ युवक हैं जिनके पास चोरी की बाइक है। इस सूचना को थानाध्यक्ष मधुबन ने वरीय पदाधिकारी को सूचित किया और घटना के सत्यापन के दल के साथ वहां प्रस्थान किया, तो वहां से 7 बाइक रिकवर किया गया। उनसे वैध कागजात की मांग की गई, तो उनके द्वारा बाद में स्वीकारा गया कि यह बाइक चोरी का बाइक था और उन्होंने जो कागजात दिया उस समय वह एक फेक कागजात था, जो मूल्य ऐसा दिख रहा था। बाद में इस घटना की संज्ञान को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मोतिहारी महोदय के अनुसार के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें कि गढ़िया थानेदार, मधुबन थानेदार, डीआईओ की टीम, महसी थानाध्यक्ष और पहाड़पुर थानाध्यक्ष की टीम भी शामिल थी, जिनके द्वारा लगातार छापेमारी किया गया। तो विभिन्न जगहों से कुल 14 बाइक को बरामद किया गया है, जिसमें से 8 बाइक का ऑनर कार्ड भी बरामद हुआ है जो बिल्कुल मूल्य जैसा है। चेचिस नंबर, इंजन नंबर को पंच करने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं और जो बाइक के क्रय विक्रय संबंधित कागजात हैं वो भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा इसमें जो मूल बात पता चला कि ये बाइक चोरी करते थे और बाइक को जो इंजन नंबर, चेसिस नंबर होता है उस पर पंच करके और एक दूसरे बाइक का जो कहीं किसी दूसरे के पास था उसका लगा देते थे। इसमें और भी जो विभाग हैं उनकी भी संलिप्तता इसमें आ रही है, जिसमें हम लोग लगातार जांच कर रहे हैं और इसमें अग्रता अनुसंधान जारी है। जो भी अनुसंधान के क्रम में आएगा आपको बताया जाएगा। गिरफ्तार इसमें कुल 5 व्यक्ति हुए हैं, जिनका नाम साहिब कुमार, रोहित कुमार, दीपक कुमार, नीरज कुमार और सत्येंद्र महतो है, जो पूर्वी चंपारण जिला और शिवहर जिला के रहने वाले हैं।
बाकी इसमें अनुसंधान जारी है। अभी और लोगों के खिलाफ हम छापेमारी कर रहे हैं। कौन सी बाइक बरामद हुई सर? इसमें स्प्लेंडर और आपका हीरो होंडा डिलक्स, कुल 14 बाइक है। इसमें ग्लैमर, इसमें बुलेट भी बरामद हुआ है। पूरी सूची यहाँ पे है, आपको हम दे देंगे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। खबर रांची से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रांची विश्वविद्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रांची मेयर रोशनी खालको और बड़ी संख्या में महिलाएं और छात्राएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीआईजी संध्या आर मेहता भी शामिल हुई और इस दौरान उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में आकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है, खासकर जब उन्हें युवा छात्रों और छात्राओं के बीच अपने विचार रखने का मौका मिलता है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं का सम्मान बेहद जरूरी है। खासकर लड़कों को ये सिखाया जाना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाए। अगर हम अपने घर की महिलाओं के लिए सम्मान चाहते हैं तो हमें सड़क पर चल रही हर महिला को भी उसी सम्मान की नज़र से देखना चाहिए। रांची यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम था, आप अतिथि के रूप में शामिल हुई, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या चीज़? अच्छा लगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं हैं सभी को। ऐसे फोरम में आके मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जैसे यंग स्टूडेंट्स के बीच में आके और किसी भी एकेडमिया में आके हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि आप हमेशा एनरिच होते हैं वैसे एक्सपीरियंस से। आपके जो भी विचार होते हैं, नए नए विचार से सामना यूनिवर्सिटी में ही होता है। मुझे लगता है यूनिवर्सिटी कैंपस जो होता है एक बड़ा लाइवली कैंपस होता है। तो मुझे आके बहुत अच्छा लगा। मुझसे जो बन पड़ा, मैंने अपने विचार, अपने एक्सपीरियंस जो शेयर किए, मैं आशा करती हूँ कि आप सबों को इससे फ़ायदा पहुँचा होगा। मेरा तो सबसे बड़ा मैसेज यही है भैया, लड़कों को लेके कि लड़कों को ज़रूर सिखाएं कि महिलाओं को का सम्मान कैसे करें। अगर वो अपने घर की महिलाओं के लिए सम्मान चाहते हैं तो आप खुद भी सीखिए कि जो सड़क पे चल रही महिला है उसको भी सम्मान की दृष्टि से देखना है। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। चेनारी में वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी भगेलू माली के बेटे और उत्तराधिकारी 90 वर्षीय स्वर्गीय महादेव मालाकार की स्मृति में इंदिरा गांधी चौक के समीप शोक सभा आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता संतोष कुमार सिंह ने की, जिसमें बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के सदस्य, बुद्धिजीवी और समाजसेवी मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने स्वर्गीय महादेव मालाकार के व्यक्तित्व और विचारों पर प्रकाश डाला और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बता दें कि महादेव मालाकार का निधन 23 फरवरी 2026 को हुआ था। चेनारी रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रिज किशोर पांडे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।